बैटल ग्राउंड जहां डेवलपमेंट की फोर्सेस कंजर्वेशन की इम्पेरेटिव से क्लैश करती है, जो प्रोग्रेस और प्रिजर्वेशन के बीच चल रहे स्ट्रगल को हाईलाइट करती है। इस कॉन्फ्लिक्ट के हार्ट में हैदराबाद में 400 एकड़ जमीन के ओनरशिप को लेकर एक प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल है। एक ऐसा शहर जो अपने रिच हिस्ट्री और रैपिड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। तेलंगाना सरकार लीगल ओनरशिप का दावा करती है। 2004 में IAMG एकेडमीज को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलॉटमेंट का हवाला देते हुए, जिसका उद्देश्य रीजन की एथलेटिक फैसिलिटीज को बूस्ट करना और लोकल यूथ के लिए नए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना था। हालांकि IMG की जमीन को डेवलप करने में फेलियर के कारण 2006 में इसे AP यूथ एडवांसमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। एक ऐसा मूव जो यूथ एडवांसमेंट प्रोग्राम्स के लिए जमीन को रिपर्पस करने वाला था। दूसरी ओर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कहना है कि यह जमीन उसके इकोलॉजिकल बफर जोन में आती है, जो कैंपस की इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। विवाद मई 2024 में तब बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, उसके ओनरशिप के दावे को सही ठहराया और लीगल बैटल को खत्म कर दिया। हालांकि इस डिसीजन ने कंट्रोवर्सी को कम करने के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि वेरियस स्टेक होल्डर्स जो महसूस करते हैं कि उनके इंटरेस्ट्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, की ओर से फर्दर लीगल चैलेंजेस और पब्लिक आउटक्राई को बढ़ावा दिया है। ये सवाल कि वास्तव में इस कंटेस्टेड लैंड का मालिक कौन है और उनके इंटेंशंस क्या हैं, कंटेंशन का एक पॉइंट बना हुआ है इस वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के फ्यूचर को अनसर्टेन छोड़कर। के बीच क्लैश एक फीवर पिच पर पहुंच गया है, के बीच बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन गया है। सेक्शन 5 अ ग्लिमर ऑफ होप जुडिशियल इंटरवेंशन। बढ़ते तनाव और जमीन की लगातार क्लियरिंग के बीच अदालतों से आशा की एक किरण उभरी। अप्रैल 2, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने कंसर्न्ड सिटीजन्स द्वारा दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जवाब देते हुए विवादित क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। यह इंटरवेंशन हालांकि टेम्परेरी बिलीगर्ड इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही आवश्यक राहत प्रदान करता है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ने वालों के लिए आशा की एक किरण प्रदान करता है। इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे कदम बढ़ाया। अगले आदेश तक विवादित भूमि पर सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया। अदालत का इंटरवेंशन बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन और क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ की मौजूदगी की रिपोर्टों से प्रेरित था, जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में चिंताएं पैदा हुईं। एनवायरमेंटल कॉस्ट और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की तत्काल आवश्यकता के बारे में एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया से और अलग थलग कर दिया है, जो अपनी नेचुरल हेरिटेज की रक्षा करने के लिए दृढ़ हैं।
सेक्शन 8 वाइल्ड लाइफ इन पेरिल, अ साइलेंट एक्सोडस। चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का वाइल्ड लाइफ पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जो कभी 400 एकड़ में फलता फूलता था। वेजिटेशन की क्लियरिंग और निर्माण गतिविधियों से नॉइज पोल्यूशन ने कई जानवरों को सुरक्षित जगह की तलाश में अपने नेचुरल हैबिटेट से भागने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रकृति के वंस फेमिलियर साइट्स एंड साउंड्स को एक भयानक सन्नाटे से बदल दिया गया है, जो पहले ही हुए इकोलॉजिकल डैमेज का प्रमाण है। इस हैबिटेट लॉस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस दूरगामी हैं। वाइल्ड लाइफ का डिस्प्लेसमेंट न केवल इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ता है, बल्कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के जोखिम को भी बढ़ाता है, क्योंकि जानवरों को मानव बस्तियों के करीब आने के लिए मजबूर किया जाता है। इन जानवरों का फेट अधर में लटका हुआ है, उनका फ्यूचर रिलेंटलेस डेवलपमेंट के सामने अनिश्चित है।